तो भाई आप लोग रिकॉर्डिंग में दिख रहे हो सब लोग ऑलरेडी? हाँ जी, 5 मिनट्स। चलिए, सो लास्ट टाइम असं मीडियन का फॉर्मूला जो था वो हमने लिख दिया था। क्या था मीडियन का फॉर्मूला बताओ भाई? सो मीडियन फॉर्मूला हमारे पास है, बिल्कुल वेट करना। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस माइनस अपॉन एफ इंटू, बिल्कुल सही। क्लियर है जी? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई? मीडियन मिल गया। तो अब एक एक करके बताओगे। सबसे पहले ये बताओ n की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? यहाँ पे मिल जाएगी आपको। n कितना हमारा? 68। तो n/2 कितना होगा बोलो? तो 34 आया था n/2। उस हिसाब से फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी बोलो? कल करी हमने। 34 से छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सी एफ कितना हो गया मेरा? 22। अगर सी एफ 22 है तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो फिर? 20। अगर फ्रीक्वेंसी 20 है तो इसकी लोअर लिमिट एल कितनी होगी बोलो फिर? 125। अगर लोअर लिमिट 125 है तो एच बताओ कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू 20। अगर आपको ये वैल्यू 6 निकालनी आती है, n पता है, n/2 पता है, सी एफ पता है, एफ पता है, एल पता है और एच पता है। सर फ्रीक्वेंसी इसके क्रॉस पे बोला था ना कि अगर सी एफ निकाला तो सी एफ के सामने वाली वैल्यू नहीं, उसके नीचे वाली वैल्यू देखनी। तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो मेरा एल होगा। क्रॉस पे जाते हैं हमेशा। और सिग्मा एफ आई क्या होता है बोलो? जो लास्ट वैल्यू होती है सी एफ की, और वो कितनी है हमारे पास? 68। तो यहाँ से जो सिग्मा एफ आई आएगा वो कितना आएगा? 68। हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती मीडियन के फॉर्मूले में, फिर से बता रहा हूँ, मीडियन के फॉर्मूले में इसकी जरूरत नहीं होती। मतलब लिखना बता रहा हूँ कि ये वैल्यू सेम होती है। हाँ जी बोलो। फ्रीक्वेंसी ਉਹਦੀ लोअर लिमिट लेनी, क्योंकि वो हमारी मॉडल क्लास होती है, मीडियन क्लास होती है। मीडियन क्लास की जो लो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारी? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 होगी। तो सी एफ के क्रॉस पे आगे जाना है आपने, वहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसका जो एल वाली वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी। ये मत उठा लेना 105, वही कांटा बच जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस पे नीचे जाएगा। बात समझ आई कि नहीं बोलो? क्लियर हुआ? क्रॉस पे जाना है। क्वेश्चन आगे करेंगे बड़े सारे, बट ये चीज़ का क्लियर होना चाहिए आपको। अब मुझे बताओ कि भाई मीडियन क्या होगा फिर? तो लिखो एल की वैल्यू कितनी है? 125। n/2 कितना था? 34। सी एफ कितना है? 22। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है जी 20। और एच कितना बोलो भाई? 20। एच भी कितना है? 20। तो ये हमारा आंसर बन गया 125। और 34 में से 22 माइनस करो कितना आएगा? 12। नीचे 20 है और सामने भी 20 है, 20 के साथ 20 क्या हो जाएगा? कट। और 125 प्लस 12 कितना हो गया जी? 137 तो अड्डा भी आ गया जी। 137 क्या आ गया आपका आंसर आ गया जी। समझ आया? जस्ट वैल्यू पुट करके बताई मैंने मीडियन में। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मीडियन में दो चीज़ें होती हैं, जहाँ तो वो फ्रीक्वेंसी देगा, जहाँ वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी तो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल निकाल लेना, अगर फ्रीक्वेंसी दी तो सी एफ वाला टेबल निकाल लेना। उसके बाद ये फॉर्मूला याद है, n/2 कर देना, सारी वैल्यू निकाल लेना, खत्म हो गया आपका मीडियन। इसके अलावा मीडियन में कुछ नहीं आना। माइनस कर करके, पहली दोनों की सेम होती है। अगर 5 चाहिए तो 9 में से 4 माइनस करें, कितना आएगा? 5। 9 देखना, अगर मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 9 में से 4 क्या करूँगा? तो 5 आ गया। 22 में से 9 करे तो 13 आ गया। 42 जो 22 गड्ढे कितना आ गया? माइनस करते जाना, उसमें ऐड ऐसे करते जाना, इसमें माइनस करते जाना सीधा सीधा। इसमें सीधा ही माइनस होता है, देख, उसमें ऐसे करके होता है। क्लियर हो गया भाई? सबको क्लियर है? इजी? हाँ, बट उसको कंटिन्यूस में बना के चलना। हम ये करें, क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, सब रखे हुए हैं, करेंगे आराम से। ये आप सिंपल लैंग्वेज में भी समझना है, जस्ट बेस से। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आनी है, घूमना फिरना है, इसने मेजर फॉर्मूलाज आने हैं। मैं तो अभी जस्ट बेस क्लियर कर रहा हूँ एनसीईआरटी से। एक्स्ट्रा में बहुत कुछ है। हो गया क्लियर? चले आगे भाई, चले आगे। वेट करना, चलो नेक्स्ट लिख लो भाई, मोड।
और ये आपका लास्ट अभी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और मोड के बाद हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे, और मोड का फॉर्मूले याद करने का भी तरीका है। तो मीन के 3 याद हो गए, मीडियन का 1 याद हो गया, अब लास्ट बचा है मोड का, और आपके 13 नंबर बोर्ड में पक्के हो गए। तो पता बोर्ड में कितने नंबर वाला पास होता है? 7 नंबर वाला। ये किसी को नहीं पता, हमें पता है, बट रिकॉर्डिंग में चला गया, वैसे डालना नहीं चाहिए। तो भाई अगर कोई यही चैप्टर पढ़ के चला जाए ना, तो तब भी बोर्ड में पास हो जाएगा। 2 ऑप्शन में चलता है मैथ साइंस में, वो आपको एक्स्ट्रा में डाल देते हैं, और अगर आपके 27 नंबर कुल मिला के बन गए, 7 उधर और 20 की अगर असेसमेंट लगी हो, तो आप लोग पास होते हो। हर एक को 20 देते हैं 9th का रिजल्ट देख के। अगर मान लो बहुत ही बाई आते हैं, फिर उसको 19 कर देते हैं। बट अगर उसके प्री बोर्ड में नंबर आ गए, मान लो प्री बोर्ड 1 में वो 50 से ऊपर जा रहा है, 100% टप्पा है, या 40 से ऊपर भी जा रहा है, 30 से ऊपर भी जा रहा है, तब भी 100% टप्पा है कि उसके 20 के 20 ही लगेंगे, 1 नंबर नहीं कम करेंगे। प्री बोर्ड 1 में 2 में अगर 40+ चला गया, 3 और 4 1 2 का कैटेगरी देखते हैं उसको, या अगर 30+। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो तो आप पास हो गए बोर्ड में, सीधी सी बात है। बट हमने क्या करना, टारगेट 80 आउट ऑफ 80। अगर 1 के आ सकते हैं तो आप सबके आ सकते हैं, वो कौन सी लगी, यहीं से पढ़ी है, टाइम ज़्यादा दिया बस उसमें, ठीक है। जब आएगी मिलाऊंगा मैं, आना होने हूँ थोड़ी दिनों तक। अदिति ने फिर पूछ लियो उन्होंने की कर दी रही हो, ठीक है जी। तो हाँ जी, अब करेंगे भाई मोड। अब क्या करना है हमने, मोड। अब मोड में क्या है कि मोड में ये थोड़ा मूड में चलता है, तो इसके मूड के हिसाब से हम चलेंगे। इसमें आपने देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। लास्ट हमारा आ गया मोड, ठीक है परमीत, 3 हमने कर लिए, 4 फॉर्मूले हो गए हमारे। लास्ट आ गया हमारे पास मोड, और इसमें हमने देखनी होती है डायरेक्टली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। समझ आई बात? नया फॉर्मूला आ रहा है। सबसे पहले बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। बड़ा इजी होता है मोड, सबसे आसान होता है मोड करना। जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है जी, उसको आपने लिखना है F1 के साथ। किसके साथ? F1 के साथ। चलिए जी, ठीक है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको क्या मानेंगे, FI नहीं F1। मेरा 1 ऐसे होता था, पूछ लेना। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, इसको मानना है F0, और नीचे वाली वैल्यू क्या मानना है, F2। क्या मानना है, F। बस ये याद रखना है कि 0 कहाँ से शुरू करना है, जो मेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली होगी। तो हाईएस्ट वाली को F1 मानना है, बस ये याद रखना। शुरुआत F1 से करनी है हमने, हमें बाकी कुछ का कोई मतलब नहीं। हमारी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, F1 से होगी, बात खत्म। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। इतनी गाल समझ आएगी नहीं, बोलो। मैं समझ गया, आएगा ही नहीं सवाल, नहीं आएगा। आएगा, उसकी एक ट्रिक होती है, वो भी बता दूंगा जब एक्स्ट्रा करेंगे, डोंट वरी। अभी ना मैं मिक्स करना चाहता है, जब आएगा सब बताऊंगा, डोंट वरी। पहली बात तो वो डालेंगे ही नहीं। मैं समझ गया कि मान लीजिए अगर ये F1 बन गया, F0 कहाँ से लाएंगे। मैं समझ गया आपकी बिल्कुल बात, मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं क्वेश्चन, डोंट वरी। जब आएंगे तब बताऊंगा, क्योंकि उसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं, मैं सिर्फ मोड करवा रहा हूँ, सिंपल मोड। आपने अभी ये समझना, जब हम एक्स्ट्रा करेंगे सब खोल देंगे, डोंट वरी, जो दिमाग में आएगा सब निकल जाएगा उसमें। अब देखो सबसे बड़ी बात, इसमें हमें चाहिए होती हैं 5 चीज़ें। 3 तो मिलेगी, F0, F1, और ईशान तीसरी कौन सी है, F2। एक चाहिए होता है हमें L की वैल्यू, और लास्ट पे होती है हमारे H की वैल्यू। L क्या होती है बोलो, सेम लोअर लिमिट, बट कौन से क्लास की, जो हमारी मोड क्लास होती है उसकी, मॉडल क्लास। और मॉडल 1 कहाँ से आएगा बोलो, कहाँ से आएगा मॉडल क्लास, F1 से। जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो, 23। जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो हमारी इसमें होती है मॉडल क्लास। उसमें कौन सी क्लास होती है, मीडियन क्लास। इसमें कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास, क्योंकि ये मोड निकाल रहे हैं ना। उसमें क्या होता है कि पहले हम n निकालते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। इसमें क्या करना होता है कि इसमें सिर्फ बड़ी वाली चीज़ देखनी है,
वही आपका F1 हो जाएगा। बड़ा ईजी, सबसे ईजी मोड होता है आपका। F1 दिख गया, F0 दिख गया, F2 दिख गया। F1 की लोअर लिमिट कितनी है बोलो? 35। तो L हमारा कितना हो जाएगा? 35, बात खत्म। और H क्या होता है वो तो पता ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 आ गया, बात खत्म हो गई। ये 5 चीज़ें हमें मोड में चाहिए। अगर ये 5 आपने निकाल ली तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए पेपर में। इतना ही है मोड बस। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करना है? सबसे डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, बट बड़ा ही ईजी है। उसका रीज़न ये है कि आपने वो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला याद है? आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है? मीडियन का फॉर्मूला याद है? बताओ, मीडियन के फॉर्मूले में ये सब रिलेटेड होते हैं। मीडियन के फॉर्मूले में स्टार्टिंग में क्या आता है बोलो? एल आता है। बीच में क्या डालते हैं हम? फिर कुछ ब्रैकेट में आता है, और लास्ट में क्या आता है? इसका फॉर्मूला भी सेम है, एल ऐसे आएगा, एच ऐसे आएगा। अब बीच वाली बात करते हैं। उसमें क्या था? n/2 माइनस CF/F था ना। अब इसमें क्या है, एक कोड याद करना है, 10/102। क्या बोला? 10/102। कुछ नहीं सोचना, 10/102, बस इसको याद कर लेना, कुछ भी हो जाए इसमें नहीं भूलना, ठीक है? 10/102, और इसके पैर में एक छोटा सा 2, अगर 2 पीछे तो 2 आगे, बस। अब ये क्या चीज़ है ये समझ लो। इसमें आएगा F1 माइनस F0, क्या बन गया? 10। 1 और 0 कितना होता है? 10। बात समझ आई? नीचे क्या आएगा फिर? 102। फिर क्या आएगा? F1 माइनस F0 माइनस F2, और अगर पीछे 2 है तो आगे भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो 10/202 याद कर लो, या 10/102 और पैरा 2 याद कर लो, तो मोड का फॉर्मूला खत्म हो गया, सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, 10/102 एक कोड है, क्योंकि F1 F0 च घूम के नहीं रह जाना कि F1 पहले आना कि F0 बाद चो आना, कि 1 पहले आना कि 0 बाद चो आना। 10 याद, कोड याद, फोन नंबर याद है ना, तो इसका फोन नंबर है 10/202। तो होंदा 102 है, बट अगे ये पता क्यों करवाना मैं? कई बार बच्चे इदा कर देंगे F2 माइनस F0 माइनस F2 ना, F1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, और अगर पीछे 2 है तो आगे भी क्या आएगा? 2 आएगा, बात खत्म। मोड क्लियर हो गया आपका, बस वैल्यू पर नहीं आंसर आ गया। बताओ अभी कोई डाउट हो तो? ईजी है। मीडियन बड़ा था, बाकी सब सेम है। तो मीन का जो लास्ट फॉर्मूला है ना, वो लास्ट तक जाता है, उसमें ए था, इसमें एल है, और एच जब से जुड़ गया तो लास्ट में जुड़ेगा। ये भी याद होगा कि एच लास्ट में डालना और के नहीं डालना। तो भाई अब हम इसका फॉर्मूला लिखिए, लिख लिया सबने? तो ये रहा जी हमारे पास फॉर्मूला। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस 110/102, अगर 2 पीछे है तो 2 पैरा च भी है, मतलब 2 अगे भी मल्टीप्लाई करना पैना, इनटू एच। कोड याद करना, फॉर्मूले जल्दी याद होंगे। मैनू मीडियन का फॉर्मूला बेशक कभी भूल जाएगा, नहीं भूलता बाई डिफॉल्ट। अगर मीडियन का भूल जाए ना कभी दिमाग में, तो वो भूल सकता है, क्योंकि n/2 से हो गया माइनस EF, कभी जिंदगी में भूल सकता है। ये कोड जब याद रहते हैं कभी नहीं भूलते आपको, फ़ोन नंबर कभी नहीं भूलते आपको। अगर ये याद रहेगा 10/102 और पीछे 2 तो आगे 2, तो मोड खत्म हो गया, फिर उसके अलावा मोड में कुछ नहीं है, ठीक है? अब ये है क्या क्या, हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे मैंने F1 बताया, वो क्या थी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो F0 थी वो प्रोसीडिंग में थी। F2 किस में थी? प्रोसीडिंग। सक्सीडिंग समझते हो ना? प्रोसीडिंग मतलब पिछला, और सक्सीडिंग मतलब अगला। और L जी ताड़ी मॉडल फ्रीक्वेंसी है, वो लोअर लिमिट, और H क्लास साइज। लिख लिए? मैं लिख लिया परमीत? चलो, तो फिर एक एक करके लिखते हैं, एल क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, फिर हम आंसर निकाल लेंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से, और आपका मोड खत्म हो जाएगा। तो एल हमारे पास है, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। किसी को कुछ लिखना तो नहीं पीछे? ये लिख लिया ना? एल हमारे पास है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ हमारे के पास क्या है? प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब पीछे वाली। प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इस पे आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास,
और इसमें आएगा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और ये तो आपको पता ही है सबको, क्लास साइज। तो यहाँ पे भाई वैल्यू बताना है मेरे को। F1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 23, F0 21 और F2 कितना है? 14। L की वैल्यू कितनी है? 35 और H कितना है मेरा? 10। तो अब मैं इसका मोड निकालूंगा वैल्यू करके। तो मेरे मोड की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 35 प्लस F1 कितना था बोलो? बोलते जाना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। F1 था मेरे पास 23, F0 कितना था? 21, फिर F1 कितना था हमारे पास? 23 माइनस 21 और F2 कितना था? 14। फिर आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, बिल्कुल, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसके बाद लिखते हैं क्या आंसर आएगा? 35 और 23 में से 21 कितना आया? 2, और नीचे क्या आएगा भाई? ये देखो 46 और माइनस माइनस प्लस, 46 माइनस 35 इंटू 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35 प्लस 2 बाई कितना आएगा? 11 इंटू 10। तो दिस इम्प्लाइज 35 प्लस 20/11। तो जब 20 को आप 11 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 बन जाए 11, कितना आया भाई? 9, 0, 11 8 जा 88, ऐसे चलता है ना? हाँ जी, क्या आ गया फिर? 11, हाँ 1.81 समथिंग है ना, इतना चलेगा ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास हो गया 35 प्लस 1.81, जो कि हमारा फाइनल आंसर बनता है 36.81। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। सर कहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है, समझ आया भाई? मैं इसको और कर देता हूँ थोड़ा, हाँ क्लियर हो जाएगा। इसको बिठा देता हूँ, थोड़ा सा साफ हो जाएगा, अच्छे से दिख जाए। अब ठीक है, समझ आया राजवीर? क्लियर? सो वैल्यू फिल करिए भाई, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? चले नेक्स्ट फिर, चलिए जी। सो नेक्स्ट देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। टीचर ने करवाया? नहीं करवाया, पेपर में आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, स्टैट में एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला है स्टैट का, बोर्ड डालता है इसमें से पेपर। अब इसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि ये 3 दो इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं है कि 3 मीन के साथ आएगा, मोड के साथ आएगा। तो मैंने कैसे याद करवाया, देखो एक चीज़ बोलते हैं यू आर टू मीन, है ना, बड़े मतलब ही हो, तो मीन के साथ क्या आएगा? 2 आएगा भाई, कभी नहीं भूलता मेरे को, मैंने फॉर्मूला याद करना है ना। एक तो मैथ और एक इंग्लिश, यू आर टू मीन, तो मीन के साथ क्या आएगा? 2 आएगा, इतना याद रखना। और एक कोड है, सीधी सी बात है कि 3 इज इक्वल टू 2 + 1 3। 3 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। 3 इज इक्वल टू 3 होता है। एक तरफ 3 लिख दिया, एक तरफ 2 लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। देखो अभी तक क्या बताया मैंने, एक तरफ 3 लिख देना, इक्वल टू डाल देना, 2 लिख देना और 1 लिख देना, इतना कर सकते हो, इजी। अब मैंने बोला यू आर टू मीन, तो 2 के साथ क्या डाल देना, और बीच में तो प्लस ही डालेगा। अब जो बड़ा वाला है तो वो बड़े नंबर के साथ जाएगा, जो छोटा वाला है वो छोटे नंबर के साथ जाएगा। मीडियन बड़ा होता है क्या मोड वर्डिंग में, इंग्लिश में? तो मीडियन को 3 के साथ लिख दो और मोड को सिंपल के साथ लिख दो, खत्म हो गया, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस मीन। तो यू आर टू मीन तो 2 डाल दिया, 3 इज इक्वल टू 2 + 1, छोटे के साथ मोड जोड़ दिया, बड़े के साथ मीडियन जोड़ दिया, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड प्लस 2 मीन प्लस मोड।
अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या आएगा, एक आपको क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वो बोलेगा मीडियन निकालो, मीन ये रहा, बताओ मोड कितना आएगा। तो आपने मीडियन की वैल्यू इसमें भर देनी है, मीन या कुछ मोड आपको दिया होगा और एक वैल्यू आपको निकालने को बोल देगा। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और 1 नंबर में आएगा। और बच्चे क्या कर रहे थे, फिर बनाना शुरू कर देते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के। सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही मतलब है, बट याद करने का तरीका तो है ना, 3 = 2 + 1। जैसे वो 10/202, तो इसको याद कर लिया 3 = 2 + 1, 2 के साथ मीन जोड़ दिया, छोटे वाले के साथ मोड जोड़ दिया, बड़े वाले के साथ मीडियन कर दिया, बाकी मल्टीप्लाई हो रहा। जैसे मीडियन की वैल्यू दे दी आपको 26 और मीन बोल दिया उसने कि 46 है, तो बताओ मोड क्या होगा, तो मोड को x मान लेना, मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करके जो आंसर आएगा वो तो करना आता ही आपको। किसी को कोई डाउट? ये लास्ट था हमारा, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बस खत्म हो गई इंट्रोडक्शन आपको। भाई पक्की बात है, सोच लो, अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। आएंगे वो छोड़ो, कुछ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला समझा, क्वेश्चन आएंगे, ये बताया ना अभी ऐसे आएंगे, है बहुत है, टेंशन लेनी। क्वेश्चन ही खत्म हो गए हमारे पास, क्वेश्चन की तो भरमार है। चलें जी फिर नेक्स्ट चलें, पक्का? चलो जी, तो लो जी, अभी आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, तो स्कैनिंग में आपको मिल जाएगा। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही बार लिखवाने हैं मैंने सारे बस क्वेश्चन आपसे, बुकलेट पे आपको बने बनाए दिख जाएंगे।